चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 11th के लिए हिंदी का त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका 2022-23 यानी कि इतने 14 अक्टूबर को होने वाला है, इनके सुबह को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं क्लास 11th के हिंदी का त्रैमासिक एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि 14 अक्टूबर यानी कल को ही आपके एग्जाम में यह पेपर आने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यह आपका बिल्कुल ही 100% रियल पेपर रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर इसका प्रूफ दे सकते हो। यह बिल्कुल ही रियल पेपर रहने वाला है। तो आपके सामने जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 1 से लेकर 23 तक सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, और 23 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, और पूर्णांक की जो संख्या रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है, तो 80 मार्क्स में आपका पेपर पूछा जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। पहला वाला निर्देश है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प आपका 6 अंक का होगा, और स्थान आपका 7 अंक का होगा। सही जोड़ी जो होगी वो आपकी 6 अंक की होगी। एक शब्द फिर एक वाक्य में आपके जो उत्तर होते हैं वो आपके 7 अंक के होंगे, और साथ ही यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है, सत्य असत्य जो आपके होंगे वो 6 अंक के होंगे। और यहाँ पर कह रहा है संबंधी प्रश्न जो होंगे वो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सेकंड वाले निर्देश इस प्रकार से रखा गया है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको इनके आंतरिक विकल्प दिए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर यानी कि 6 से लेकर 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, जिसकी सबसीमा भी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सभी निर्देश आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो आपके इस प्रकार से आपके सामने पेपर आ चुका है। यहाँ पर जो आपके निर्देश इस प्रकार से हैं, तो सिंपली आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आपका पूछने जाने वाला है। कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। इसमें ये पहला वाला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर जी के पिताजी का जो नाम है वह क्या है। क्या दीनानाथ मंगेशकर है, फिर अमरनाथ मंगेशकर है, या फिर आपका रामनाथ मंगेशकर है, फिर आपका उमानाथ मंगेशकर है। तो आपको सिंपली पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर है। सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। धनपत राय, गणपत राय, कृष्ण राय, रामदास राय। तो आपको सिंपली पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, धनपत राय था। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मीरा के इनके आराध्य प्रभु जो हैं वो कौन है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लगा देना है। कौन है, तो कृष्ण है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने थे। तो सिंपली उसने एक रूप माने थे। पांचवा क्वेश्चन है कि मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, यानी आराध्य के रूप में। तो आपको सिंपली उसने पति के रूप में स्वीकार किया था। छठे वाले क्वेश्चन की बात करें, महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है। 1, 4 से कम, 8 या 8 से अधिक, या फिर 4 से अधिक। तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है ऑप्शन नंबर आपका स वाला सही हो जाएगा। 8 या फिर 8 से अधिक आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछ जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको सही शब्द आपको चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन के भारतीय यानी यहाँ पर कह रहा है गायिकाओं में ड्रेस को यहाँ पर कह रहा है बेजोड़ गायिका कहा गया है। लता मंगेशकर या फिर आपका आशा, देखिए आशा भोसले को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लता मंगेशकर को। किसका आ जाएगा, तो आपका लता मंगेशकर जो है वो भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लता मंगेशकर लगा देना है। सेकंड वाला अगर क्वेश्चन की बात करें कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होती हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होती हैं, तो 8 प्रकार के होती हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अलंकार लिखना है। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, मन्नू भंडारी द्वारा रचित इनके यहाँ पर कह रहा है पटकथा एक बहुचर्चित है। डेडस क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर टीवी धारावाहिक है। क्या है, टीवी धारावाहिक है। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद डेडस कवि हैं, किसके हैं, तो छायावादी या प्रयोगवादी। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो छायावादी लिखना है। क्या लिखना है, तो छायावादी लिखना है। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो छायावादी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छठे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ जो हैं वो 2 हैं या फिर 4 है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 4 पर लगा देना है। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडस यानी मानी है 1 या फिर 4। तो आपको सिंपली यहाँ पर 1 लगाना है। क्या लगाना है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। आपको यह क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स में पूछने आने वाला है। स्तंभ आपके सामने आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन है कि मीरा के जो प्रभु हैं वो कौन है। तो आपको पता होगा गिरधर नागर यानी कि कृष्ण जी है। कौन है, कृष्ण है। तो आप कौन है, तो आपको सिंपली
यहाँ पर पता होगा श्री कृष्ण को उसने क्या माना था, तो उसने माना था अपना पति। इस प्रकार से मीरा के जो प्रभु हुए तो वो कृष्ण हुए। इसलिए आपको यहाँ पर सकने वाले क्वेश्चन की बात करें कि कुल की हानि जो होती है वो क्या होती है, तो कुल की जो हानि होती है वो क्या होती है, परिवार की मर्यादा होती है। इनके परिवार की बुनियाद जो होती है, अर्थात परिवार की जो इनके परिवार की जो मर्यादा होती है कि कहाँ कहाँ तक परिवार जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं कुल की हानि। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर आते हैं कुंडलीय छंद जो होता है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, आपको वही पता होना चाहिए। और जलद जो होता है इसका जो पर्यायवाची होता है वो कमल का होता है। तो आपको सभी आंसर मिल चुके हैं। यहाँ पर फोर्थ वाली अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है कि पालर पानी और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है पाताल पानी के बीज बीज का तीसरा रूप कौन सा है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चौपाई छंद, दोहा, या फिर आप यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होती हैं, वह इनके अलग अलग प्रकार होती हैं। यहाँ पर रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता होगा रस के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। इन सभी का नाम भी आपको लिख देना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। क्या है, स्थायी भाव, तो आपको ये लिखना है स्थायी भाव, फिर उसके बाद विभाव लिखना है, फिर उसके बाद संचारी भाव, उसके बाद आपको यहाँ पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, जनसंचार के कोई 3 माध्यम आपको लिखना है। जनसंचार के जैसे कि फोन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि फोन, टेलीविजन, और यहाँ पर एक लिख लीजिएगा न्यूज़पेपर। ये सभी संचार में आपका आ जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें, शब्द युग्म किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब कोई युग्म बनाते हैं तो उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं आता हो तो आप ये लिख दोगे तो भी आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है। मोहन के गुरु का नाम आपको लिखना है। और यहाँ पर है मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो वह कृष्ण को मानती थी। इसका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। नेक्स्ट बात ने यहाँ पर कराया 5वां जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर कराया सत्य असत्य आपको बताना है, और यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछने जाने वाला है। यहाँ पे क्या है, बीजक जो है वो सूरदास जी की रचना है, तो नहीं, बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि बीजक जो है वो किसकी है, तो कबीरदास जी की है। यहाँ पर बात करें कि सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 1959 को हुई, तो आपका यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें भागीरथी, मंदाकिनी यानी सुरसागरी इत्यादि शब्द गंगा के जो पर्यायवाची हैं, तो आपको यह भी सत्य हो जाएगा। रस के 4 प्रकार होते हैं, तो नहीं, रस के दो प्रकार होते हैं। फिलहाल के रस के इनके जो होते हैं अंग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तो सही भी है और गलत भी है, तो आपको बता देना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। तब तक थैंक यू, टाटा बाय बाय।